नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अभिनव VP32। मैं अभिनव और लेकर के आ गया हूँ आप सबके लिए एक लेजेंड बाइक, जो कि अपने समय की एक लेजेंड बाइक थी और ये 2023 में डिसकंटिन्यू हो चुकी है और अब 2025 चल रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ये अभी भी डिसकंटिन्यू नहीं हुई होती तो आजकल की ये 100cc बाइक्स को जो आराम से टक्कर दे देती। तो चलिए वीडियो शुरू करते बिना किसी देरी के, और वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो, जैसा कि आप सब देख रहे हैं सामने मेरे सामने खड़ी है बजाज की डिस्कवर, जो कि देखने में तो काफ़ी अच्छी लगती है, एक स्पोर्टी बाइक लगती है और ये पल्सर से इंस्पायर्ड है। जी हाँ, ये पल्सर से इंस्पायर्ड है, ऐसा मैंने इसकी साइट पे पढ़ा था। और तो चलिए बिना किसी देरी के इसका रिव्यू शुरू करते हैं। तो पहले इसकी फ्रंट प्रोफाइल पे आ जाए तो फ्रंट प्रोफाइल से आप देख सकते हैं थोड़ी सी इसका जो लुक है थोड़ा अग्रेसिव टाइप का, जैसे कि पल्सर में आता है। हेड भी ऐसे वाइज़र मिल जाता है आपको पल्सर में, पल्सर 150 की बात कर रहा हूँ मैं। और आगे का टायर की अगर बात की जाए तो इसमें आगे आपको मिल जाता है 70 सेक्शन का टायर, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, ड्रम ब्रेक्स मिल जाती हैं जो कि काफ़ी अच्छी काम करती हैं। और हाँ, ये बाइक 15 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन आज भी हालत देख लीजिए इसकी कैसी है, मेंटेन करके रखा हुआ है। और साइड प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो साइड से ये देखिए, तो ये इंजन दिख रहा है आपको थोड़ा बड़ा सा। तो इसकी बात अगर की जाए तो ये आपको देता है 7.7 bhp की पावर और 7.38 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि अगर आप चलाएंगे तो ये बिल्कुल भी कम महसूस नहीं होता है। लेकिन अब 15 साल बाद थोड़ी सी पावर ड्रॉप फील होती है, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगा। और स्पोर्टी का जो राज है वो इसका एग्जॉस्ट भी है। एग्जॉस्ट देखिए थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ है, जो कि स्पोर्ट्स बाइक की पहचान होती है। तो अगर रियर प्रोफाइल की बात करी जाए तो उससे पहले आप लोग ये देखिए, ये हमारी ऑडियंस आ चुकी है। तो अगर रेयर प्रोफाइल की बात करी जाए तो जैसे कि मैंने कहा था इसमें थोड़ी सी पल्सर से इंस्पायर्ड है, तो थोड़ी शेयरिंग हुई है इंडिकेटर्स की और ये आपको नंबर प्लेट की जो लाइट है उससे। और रेयर प्रोफाइल भी थोड़ी सी पल्सर जैसी लगती है। अब कुछ लोग तो हंस रहे होंगे कि पल्सर जैसी लगती है, लेकिन मुझे तो लगती है भाई। और इसमें आपको मिल जाता है पीछे LED टेल लाइट और हेलोजन बल्ब मिलता है इसके अंदर, ये LED नहीं आते हैं। और इस प्रोफाइल पे अगर आया जाए तो यहाँ पे आपको टैंक की बात करते हैं तो टैंक आपको थोड़ा सा ह्यूज मिल जाता है। चाबी ऑन है। टैंक आपको थोड़ा सा ह्यूज मिल जाता है, अगर आप इस पर बैठेंगे तो आपकी जो थाइज़ है उसमें अच्छे से ग्रैब करती हैं, बट थोड़ा सा तो पतला सा फील आता है, जो कि कंप्यूटर बाइक है आना ऑब्वियस सी बात है। और इसमें आपको मिल जाता है हिंज वाला सिस्टम, पूरा ओपन नहीं होता है। ये देखिए पूरा हिंज वाला सिस्टम है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे अच्छा लगता है। और पुरानी वाली पल्सर से ये सब इंस्पायर्ड, शेयरिंग है सब पार्ट्स की। और मीटर, हाँ मीटर कंसोल की अगर बात की जाए तो पूरा एनालॉग सिस्टम है। ये आपको मिल जाता है, ट्रिप मीटर इसमें मिल जाता है, और ये स्पीडोमीटर है, ये आपका पेट्रोल वाला फ्यूल गॉज का सिस्टम है। और इसमें आपको पूरा वही सब नॉर्मल चीज़ें, इंडिकेटर का और अपर डिपर पास लाइट, न्यूट्रल, बैटरी शो सब होता था। और उसकी की बात करी जाए तो उसमें बेसिक सी की वही, अब 15 साल पुरानी है तो कुछ तो सब कुछ बेसिक होएगा ही। हैंडल भी एकदम कंप्यूटर और बहुत ही कंफर्टेबल इसकी पोजीशन है, एकदम अपराइट बैठते हैं। लॉन्ग राइड्स करेंगे तो बिल्कुल भी आपको इसमें वो नहीं आने वाला है, स्ट्रेस। और ग्रैब रेल की बात करी जाए, ये देखिए ग्रैब रेल बहुत ही मजबूत है, मतलब लिटरली इससे पूरी बाइक में पकड़ के खींच सकता हूँ ऊपर और कुछ नहीं होगा। और साइड में मिल जाता है आपको साड़ी गार्ड, और इसमें आपको मिल जाते हैं ट्विन नेटवर्क सस्पेंशन, जो कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं। 15 साल पुरानी हो चुकी है लेकिन आज भी सस्पेंशन ख़राब नहीं हुए, ना आगे के ना पीछे के। तो फिर से अगर इधर इंजन पे आया जाए तो उसमें आपको मिल जाता है 5 स्पीड गियर बॉक्स, जो कि उस समय बाइकों में नहीं आता था और अब भी 100cc बाइक्स में नहीं आता है, 4 ही गियर आते हैं। लेकिन उस समय आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता था। और ये DTSSI है, तो अब ये नहीं आता है, डिसकंटिन्यू हो चुका है, सब बंद कर दिया बजाज ने। और टैंक पे आपको मिल जाता है बजाज का ये लोगो, जो कि प्रिंटेड है, 3D नहीं है। और ये बड़ा सा लोगो मिल जाता है आपको, डिस्कवर लिखा हुआ है। ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, आज के ज़माने के एकदम मस्त सा। और आगे इसमें मैंने खुद से वो लगाया है LED लाइट, जो कि दिखाता है, 1 मिनट यहाँ से ऑन किया, ये देखो। अभी तो काफ़ी यहाँ पे रोशनी है इसलिए नहीं दिख रहा उतना, लेकिन काफ़ी ये ब्राइट हैं। तो कमेंट में बताना कैसे लगे। तो बात करते हैं इसकी सीट की। तो इसकी सीट का कंफर्ट ये देखिए आप, कुशनिंग आप खुद ही चेक कर सकते हैं, मेरा पूरा हाथ अंदर चला जा रहा है। तो कुशनिंग तो उसकी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आपको सीट पे भी डिस्कवर लिख के आ जाता है। और सीट इतनी बड़ी है कि इसमें आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, सेफ़ नहीं है।
फिर से अगर पीछे की प्रोफाइल पे आया जाए तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि इसके पीछे का टायर सेक्शन का साइज़ कितना है। तो पीछे आपको मिल जाता है 80 सेक्शन का टायर, जो कि 70 नीचे 16 इसके साथ आता है। और एग्जॉस्ट भी यहाँ दिख रहा है, तो चलिए आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाए थे एक बार। तो आइडलिंग में तो कुछ थोड़ा सा थंप है, बहुत थोड़ा सा बेसिक सा थंप है। और इंजन अभी थोड़ा सा आवाज़ कर रहा है क्योंकि सर्विस नहीं हुई है गाड़ी, तो थोड़ा सा रेस्ट किया जाए इसको। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसमें स्पोर्ट्स वाला साउंड आ रहा है, स्पोर्ट्स बाइक वाला, लेकिन अब कम्यूटर है तो इसमें कम्यूटर साउंड है। बट थोड़ा सा थंप है आवाज़ में, बेस है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो ये था बजाज डिस्कवर का रिव्यू, जो कि 15 साल पुरानी है और आज भी कैसी है आप सब देख सकते हैं। हालत एकदम न्यू बाइक लग रही है। और कमेंट में बताइएगा आप सबको ये कैसी लगी और किस किस के पास ये बाइक है और कैसी है चलने में, सब लोग बताना। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसका अगर राइड रिव्यू चाहिए हो तो कमेंट में भर भर के बताना। और फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए राइड हार्ड, स्टे सेफ। मैं अभिनव, साइनिंग ऑफ फ्रॉम V32। बाय बाय।